किसी जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उसमें बहुत सारी मछलियां रहा करती थीं। तालाब के आसपास अन्य पशु पक्षी भी रहते थे। वहां एक आलसी बगुला भी रहा करता था, जो बिना कोई मेहनत किए सारा दिन बस खाने के बारे में सोचता रहता था। एक दिन वो बिना मेहनत के खाने का उपाय सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। इसके बाद बगुला तालाब के पास अपने एक पैर पर खड़े होकर मोटे मोटे आंसू टपकाने लगा। बगुले की इस हालत को देखकर सभी हैरान थे। तभी उस तालाब में रहने वाला केकड़ा उसके पास आया और उससे पूछा, अरे बगुला भैया, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों खड़े हो? और ये क्या हाल बना रखा है? अरे आखिर रो क्यों रहे हो? अरे क्या बताऊं, मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने स्वार्थ के लिए ना जाने कितनी मछलियों को अपना शिकार बनाया है। अपनी भूख के लिए मैंने ना जाने कितने पाप किए हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और इसीलिए मैंने ये प्रण लिया है कि अब मैं कोई भी पाप नहीं करूँगा और अपना बाकी का बचा हुआ जीवन दूसरों की सेवा में गुजारूंगा। यह सुनकर केकड़ा बोला, अगर तुम शिकार नहीं करोगे तो भूखे मर जाओगे। तो मर जाने दो, किसी और की जान लेने से अच्छा है कि मैं भूखा ही मर जाऊं। वैसे भी मुझे कल एक ज्ञानी बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही 12 साल के लिए ये तालाब सूखने वाला है और उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। अच्छा, ऐसी बात है। तब तो ये बहुत बुरी खबर है। मैं अभी जाकर सभी को ये खबर देता हूँ। इसके बाद केकड़ा सभी को ये सारी बात बताने लगता है। अरे दोस्तों, मेरी बात सुनो। बगुले ने शराफत और भक्ति का रास्ता अपना लिया है और उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही ये तालाब सूखने वाला है। यह सब कुछ सुनकर सभी डर जाते हैं और मछलियां आपस में बातें करने लगती हैं। अरे ये तो बहुत बुरी खबर है। अब हम सब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? क्यों ना हम सब उन्हीं के पास जाके उन्हें ही कुछ उपाय निकालने को कहें। सभी मछलियां, मेढक, कछुए और केकड़ा बगुले के पास आते हैं और उससे कहते हैं, अरे बगुला भैया, ये कैसा भेष बनाया है? और ये क्या बात बताई आपने कि तालाब सूखने वाला है? मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है और इसलिए अब मैं किसी का भी शिकार नहीं करूंगा। मेरा शेष जीवन अब दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। लेकिन बगुला भैया, हम क्या करें? हम तो यहाँ से कहीं बाहर भी नहीं जा सकते। हम सब तो ऐसे ही मर जाएंगे। इसका कोई उपाय आप ही बताओ ना। बगुला अपने मन ही मन बहुत खुश होता है, जैसे कि मानो उसके मन का ही काम हो गया हो। अच्छा, मुझे थोड़ा सोचने दो। वह थोड़ी देर तक सोचने का दिखावा करता है और फिर कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर पहाड़ी के पास एक तालाब है। वहाँ पर एक झरना गिरता है और इसीलिए वो तालाब कभी नहीं सूखता। अच्छा, वो तो ठीक है, लेकिन हम सब पहाड़ी के पार कैसे जाएंगे? हमारे पास तो पैर भी नहीं है। लगता है हम सब तो यहीं मर जाएंगे। बगुला भैया, एक तरीका है। अगर आप हम सभी को एक एक करके उस तालाब में छोड़ आओ।
बगुला अपने मन ही मन बहुत खुश होता है। अगर तुम लोगों को मुझ पर भरोसा है तो मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी मेरा अब बाकी का बचा हुआ जीवन दूसरों की सेवा में ही गुजरेगा। तो चलो फिर शुरुआत तुम लोगों से ही करता हूँ। वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि बगुला भगत की जय हो, बगुला भगत की जय हो। बगुला अपने मन ही मन ये सोचने लगता है, जब तक दुनिया में इनके जैसे बेवकूफ जिंदा हैं, तब तक मेरे जैसे चतुर लोग भूखे नहीं रह सकते। चलो बिना मेहनत खाने का इंतजाम हो गया। फिर अगले दिन बगुला एक मछली को अपनी चोंच में दबाकर दूसरे तालाब की ओर निकलता है। कुछ दूर तक उड़ने के बाद बगुला एक पत्थर के पास पहुंचकर उस मछली को नीचे फेंककर मार देता है और फिर वो उस मछली को खा जाता है। इसी तरह बगुला रोज एक मछली को इस पहाड़ी पर लाकर मार के खा जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और यूं ही बगुला मछली खाता रहा। कुछ ही दिनों के अंदर बगुले के चेहरे का रंग खिलने लगता है और अब उसके पंखों में भी चमक आने लगी थी। जब से बगुले ने परोपकार का मार्ग अपनाया है, उनके चेहरे का रंग ही बदल गया है। हो न हो ये सब कुछ परोपकार का ही फल है। हाँ कछुआ भाई, आपकी बात तो सही है, लेकिन बगुले की चर्बी देखकर तो मुझे कुछ और ही लग रहा है। भगवान करे कि आपकी ही बात सही हो। वैसे हमें किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? बगुला उस दिन से बिल्कुल बदल गया है। अरे बगुला भैया, वहाँ सब कैसे है? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? हाँ केकड़ा भाई, वहाँ सब बहुत खुश हैं। भैया अब तक आपने बहुत सी मछलियों को वहाँ पहुँचा दिया है। क्यों ना आज आप मुझे ले चलो, आखिर मेरी बारी कब आएगी? ठीक है केकड़ा भाई, आज मैं तुमको ही लेकर चलता हूँ। बगुला मन ही मन सोचता है, मछली तो मैं रोज ही खाता हूँ, तो आज इस केकड़े के रूप में एक नया फ्लेवर भी मिल जाएगा। इसके बाद बगुला उस केकड़े को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ने लगता है। जैसे ही ये दोनों पहाड़ी के पास पहुंचते हैं, केकड़े को नीचे वहाँ मछलियों की हड्डियों का ढेर नजर आता है। बगुला भैया, वो नीचे कौन सी जगह है और ये किस चीज का इतना सारा ढेर लगा है? केकड़े की बात सुनकर बगुला सोचने लगता है कि इसको तो अभी कुछ देर में मैं वैसे ही खाने वाला हूँ, तो अगर इसको सच बता भी दिया तो कोई समस्या नहीं। अरे वो जगह यही तो वो जगह है जहाँ मैंने मछलियों को खाकर उनको इस जीवन से मुक्ति दिलाई, और आज मैं तुझे भी वहीं खाकर इस पापी जीवन से मुक्त करूँगा। केकड़े को अब तक सब कुछ समझ आ चुका था और अब तो उसको बगुले से अपनी जान भी बचानी थी। उसने तुरंत ही बगुले की गर्दन को अपने कटीले हाथ से पूरी ताकत के साथ पकड़ ली। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो मुझे। बगुला तुरंत ही जमीन पर आकर गिरता है और उसकी गर्दन से खून भी निकलने लगता है। कुछ देर तक ऐसे ही तड़पने के बाद बगुला मर जाता है। धोखेबाज बगुले, तुमने झूठा नाटक करके हम सभी को धोखा दिया है और अब तुम्हारी यही सजा है। तो इस तरह एक होशियार केकड़े ने धोखेबाज बगुले को उसके किए का सही फल दिया। और इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जरूरत से ज्यादा शाना बनने का नहीं, क्योंकि हर बाप का एक बाप होता है जिसे ये दुनिया दादाजी कहकर बुलाती है।